हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लाइन कहाँ लाई करते हैं? प्लेन में। पॉइंट से लाइंस बनते हैं। ए लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्लेन इज द कलेक्शन ऑफ लाइंस। प्लेन बनते हैं लाइन से। तो बच्चों आइए, हम क्या निकाले जा रहे हैं? पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। वो पैरेलल लाइन जो 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई करते हैं। कोई लाइन जो 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई करता हो, उनके बीच डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस निकालने जा रहे हैं। तो लेट अस सपोज L1 is a line which passes through a given point S whose position vector is vector A1 and which is parallel to vector B। मतलब L1 एक ऐसा लाइन है जो गिवन पॉइंट S जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है उससे पास करता है और गिवन वेक्टर B के पैरेलल है। और दूसरा लाइन L2 है जो पॉइंट T जो गिवन पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है उससे पास करता है और वह वेक्टर B के पैरेलल है। L1 L2 दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो आपने समझ लिया। लेट L1 इज ए लाइन passing through a given point। कौन सा गिवन पॉइंट? S जिसका पोजीशन दिया हुआ है वेक्टर A1 and which is parallel to vector B, which is parallel to given vector B, parallel to given vector कौन सा? वेक्टर B। समझ में आ गया होगा, जो मुंह से बोला गया वही लिखा गया है कि L1 ये। फिर L2, लेट L2 इज ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट कौन सा? T, which position vector is vector A2 and L2 is parallel to vector B। L2 is parallel to given vector B, given vector B। L1 पैरेलल टू L1 L2 क्या है? दोनों पैरेलल हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने क्या सीखा? यहाँ पर L1 एक लाइन है जो गिवन पॉइंट S जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है वेक्टर A1 से पास करती है और गिवन वेक्टर B के पैरेलल है। इसी तरह से L2 एक लाइन है जो गिवन वेक्टर B के पैरेलल है और गिवन पॉइंट T जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है से पास करती है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो चलिए, S और T जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग ज्वाइन करते हैं। T से परपेंडिकुलर TP डालते हैं। TP इज द परपेंडिकुलर। अब कभी भी जब 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, 2 दीवारों के बीच की दूरी निकालनी होती है, तो हम टेप को कैसे रखते हैं? दोनों दीवार पर परपेंडिकुलर रखते हैं। ये आपको अनुभव होगा। तो इस तरह से TP दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। किस पर? L2 पर भी और L1 पर भी। अब सपोज कर लीजिए कि ST वेक्टर B के साथ थीटा एंगल बनाता है। अगर मान लीजिए 2 दोस्त हो, एक तीसरा कोई बाहरी लड़का आवारा आ जाए, एक दोस्त को थप्पड़ मार दे, तो जो उसका दोस्त होगा वो क्या करेगा? वो थप्पड़ समझेगा कि उसके गाल पर लगा है और वो भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। 2 लाइन्स हो,
दोनों पैरेलल हो। अब कोई एक तीसरा लाइन जो हो ट्रांसवर्सल लाइन, इस पर एंगल बनाए तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। तो थीटा अगर L1 के साथ है तो L1 बी के वेक्टर बी के पैरेलल है, इसलिए थीटा बी के साथ है। अब देखिए, अब जब पॉइंट का वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दें। ओरिजिन से मिला देंगे तो वेक्टर एस टी का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, पी वी ऑफ टी माइनस पी वी ऑफ एस होगा। पी वी ऑफ टी माइनस पी वी ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन एस टी, वेक्टर एस टी का वैल्यू हुआ। अब लेट वेक्टर एस टी, लेट द एंगल बिटवीन कौन सा, एस टी एंड वेक्टर बी, वेक्टर एस टी एंड वेक्टर बी जो गिवन वेक्टर है इज थीटा। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। थीटा है तो आप क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय एक चीज़ ध्यान देना होता है। ध्यान क्या देना होता है कि वेक्टर ए है ये, अब वेक्टर बी है, इसका जो डायरेक्शन होता है, बीच में थीटा एंगल है और यूनिट वेक्टर ईटा कैप है, ये होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए तब भी आएगा, ए क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस ए लिख दें तो वह गलत होगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो वेक्टर बी और तब वेक्टर एस टी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेंगे तो पहले बी लेंगे तब एस टी लेंगे। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर एस टी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप। ईटा कैप क्या होता है, ईटा कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो वेक्टर बी और वेक्टर एस टी दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। ईटा कैप यूनिट वेक्टर। तो चलिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी इक्वल्स टू मॉडुलस वेक्टर बी इंटू मॉडुलस वेक्टर एस टी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे। तो मॉड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर एस टी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप का मॉड, होल का मॉड। और ईटा कैप जो होता है वह तो यूनिट वेक्टर है। ईटा कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। ईटा कैप का मॉडुलस क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे दिस इम्प्लाइज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी का वैल्यू कितना था, एस टी का अभी वैल्यू हमने निकाला था, वेक्टर एस टी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एस, दैट इज ए टू माइनस ए वन, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन। वेक्टर एस टी का वैल्यू हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, दैट इज वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन। तो हम यहाँ पुट करते हैं वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन मॉडुलस इक्वल्स टू, यहाँ पर मॉड बी हो जाएगा इंटू एस टी हो जाएगा, इंटू एस टी हो जाएगा।
इंटू साइन थीटा, और ईटा कैप का वैल्यू, और इसको भी ऐसे रखते हैं, ईटा कैप का वैल्यू 1 हो गया है। ईटा कैप का कैप यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका मॉडुलस 1 हुआ, तो ये वैल्यू आया आपका। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, P बाई एच, PT बाई एस टी। स्केलर फॉर्म में साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, TP बाई एस टी हो जाएगा मॉडुलस। स्केलर फॉर्म में साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाई एच। P की जगह पर क्या रखा जाएगा, TP, और H की जगह पर ST। तो TP का वैल्यू, या यहाँ पर देखें ST साइन थीटा का वैल्यू TP हो जाएगा। ST साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, TP। ST साइन थीटा इक्वल टू TP। आइए ST साइन थीटा का बदले हम TP रख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड वेक्टर B इंटू ST साइन थीटा का वैल्यू क्या है, TP क्या है, TP है दोनों लाइन्स L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप D भी सपोज कर सकते हैं या TP ही रख सकते हैं। तो TP का वैल्यू कितना आता है, TP इक्वल्स टू D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, मॉडुलस ऑफ B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डिवाइडेड बाय मॉड B, मॉड वेक्टर B।